जय माता दी, 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 जय जयकार है। राजा जी को सिर्फ और सिर्फ अपनी जय माता दी से प्यार है। तो देखिए, आज मैं जिनके बारे में बात करने लगा हूँ वो महाराज अश्नील जी महाराज जी हैं। देखिए, मुझे कल 2-3 लोगों के फ़ोन आए कि राजा जी आप मीडिया में जाइए और उनके खिलाफ बोलिए। मैंने कहा सर पहले मुझे सारी बात तो बताइए। सारी बात उन्होंने मुझे बताई। तो देखिए, मैंने ध्यान लगाया जय माता दी का। तो मुझे जो जय माता दी, अभी उन्होंने मुझे ये भी कहा, देखिए मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने पता किया, मैंने देखा भी कि ये महाराज मेरे खिलाफ बोले थे जब अमृतसर में कुछ हुआ था। तो देखिए, ये बोले होंगे, कोई बात नहीं, लेकिन इनको नहीं पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ। क्यों? ये जो सिद्ध पुरुष होते हैं, ये सिद्ध पुरुष ही हैं जो पूजा पाठ इतनी कर लेते हैं, जो इतना भगवान को मानते हैं। लोग जो इनके साथ हैं वो पागल नहीं हैं। सबका दिमाग होता है, सबको पता होता है सामने वाला कैसा है। सबको, अगर कोई किसी का भला करता है तो ही उसके साथ जुड़ता है। तो इनके साथ भी काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं। देखिए, पहली बात। दूसरी बात, मुझे उन्होंने कहा इनके खिलाफ बोलिए। तो देखिए, मैं ऐसे ही नहीं हूँ कि किसी के कहने पे कुछ भी बोल दूंगा, ठीक है। तो मैं जो बात कहने जा रहा हूँ वो ध्यान से सुनिए। इन्होंने, अश्नील जी महाराज ने मेरे खिलाफ बोला, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था। अगर उन्हें पता होता कि मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, सॉरी, उन्हें पता होता कि जय माता दी का भगत, ये छोटा सा भगत समझ लीजिए मुझे, तो मैं क्या कर रहा हूँ, अमृतसर लोगों का कितना भला हो रहा है। अमृतसर में जो लड़कियों को सोने के सिक्के दिए जा रहे हैं रोज, वो भी बंद हो जाएंगे। अमृतसर में जो अच्छे लोगों को अच्छा दिया जा रहा है वो भी बंद हो जाएगा। जो नीडी पीपल, जो पुअर पीपल, जो मेरे प्यारे भाई हैं, उनको इतना घर पे सामान जा रहा है वो भी बंद हो जाएगा। सारे लंगर 25 जगह बंद हो जाएंगे। जिनको आप लोग घरों के अंदर नहीं आने देते, जिनको आप लोग नहीं, मेरी माँ भी, एक दिन मैंने गिलास में पानी पिलाया, वो गिलास बाहर रख दिया। जो बाहर कूड़ा उठाने आते थे, मेरे वाल्मीकि भाई जैसे जो भी थे, उनमें से सारे मेरे प्यारे भाई हैं। शेड्यूल कास्ट में किसी का नाम नहीं देता, पर सारे ही मेरे अपने हैं। जो भी मैं आपको बोल रहा हूँ जो जनून है, तो उन्होंने गिलास बाहर रख दिया। तो देखिए, मैंने उसी गिलास में पानी पीना शुरू कर दिया। इसकी बात मेरी वही माँ है जिन्होंने इंटरव्यू दिया। तो देखिए, कोई किसी को बोलता है। अब वो मुझे ये बात बोलते थे कि आप आइए, इन्होंने किया, उन्होंने मुझे वीडियो भेजी है, देखिए अश्नील जी आपके खिलाफ बोल रहे हैं। मैं अश्नील जी बोल रहा हूँ, उन्होंने क्या क्या बोला छोड़िए। तो देखिए, मैंने वो वीडियो देखी, ठीक है। देखिए, पहले भी मेरे खिलाफ लोग बोलते थे, मैं इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देता, क्योंकि जय माता दी मुझे कहते हैं कि अगर आप अच्छे हो, सच्चे हो, तो आपको डरने की जरूरत नहीं। तो देखिए, मैंने जय माता दी का जाप किया और मुझे पता लगा। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, मुझे सारा कुछ भी नहीं पता कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बस मैं आपको 1-2 बातें बताना चाहूँगा जो मैंने सुनी। मैंने एक चीज़ सुनी जो उन्होंने मुझे भेजी। वकील बोल रहे हैं उसके पास एक मेरी माता, अगर वो मेरे से 1 सेकंड बड़ी है तो मेरी माता है, अगर मेरे से वो 1 सेकंड छोटी है तो मेरी बेटी है। मैं ये 2 रिश्ते ही मानता हूँ। तो वो मुंह पे कपड़ा लेके ये बोल रहे थे। तो उसमें मैंने सुना कि ऐसे ऐसे बच्चे हैं, उनका ये टेस्ट करवाया जाइए। देखिए, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, किसी को बदनाम करना हो तो ये किया जाता है। किसी के साथ गलत हो रहा है 20 साल से, तो 20 साल कहाँ थे? याद रखिएगा, किसी के साथ गलत हो रहा है तो 20 साल कहाँ थे? आज एक इंसान अच्छी जगह पहुंच गया है, रब के पास पहुंच गया है, तो उसको देखिए, उसको ये करना गलत है। मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ता हूं, ऐसे किसी को ब्लैकमेल नहीं करना चाहिए। अश्नील जी महाराज ने चाहे मेरे खिलाफ बोला चाहे नहीं बोला, मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं। पर आपने एक चीज देखी है, एक इंसान, मैं ये नहीं कहता कि अश्नील जी महाराज ठीक है या गलत है, पर ये गलत है। जिनके ऊपर आरोप लगा है ये गलत है, आरोप नहीं लगना चाहिए। क्योंकि ये बात भी सच है, जो मुझे पता लगा है, जो वकील है उसके बेटे या उसके भाई के खिलाफ भी कोई पर्चा दर्ज हुआ है। बाकियों के खिलाफ भी उन्होंने पर्चे दर्ज करवाए हैं। देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, मुझे कुछ लेना देना नहीं किसी से। मैंने अमृतसर छोड़ दिया है हमेशा के लिए। अब मैं चंडीगढ़ आ चुका हूँ, चंडीगढ़ में लंगर शुरू करने लगा हूँ। पर आप लोग मुझे ऐसे फोन नहीं कर सकते कि इन्होंने आपके खिलाफ बोला, आप भी बोलिए। अगर मैंने कोई गलती की है, तो कोई एक अच्छा इंसान अश्नील महाराज जी जैसा मेरे खिलाफ बोलता है, तो ये बात गलत है कि उन्होंने कुछ नहीं किया तो मैं उनके खिलाफ बोल दूं। जितनी देर तक प्रूफ नहीं हो जाता, हर इंसान बेगुनाह होता है। याद रखिएगा, जितनी देर प्रूफ नहीं हो जाता, आप किसी के ऊपर उंगली नहीं उठा सकते। और ऐसे बंदे जो सिद्ध पुरुष होते हैं, जो रब का नाम लेते हैं, याद रखिए, जो सुबह शाम दोपहर रात रब का नाम लेते रहते हैं, अगर ये, मुझे नहीं पता, अगर ये भोलेनाथ जी के भगत है या ये किसी के भी भगत है,
तो ये उनका नाम ही लेते होंगे अश्नील जी महाराज। तो ऐसे रब बुरा मानते हैं। देखिए वरुण श्री ने मेरे ऊपर, सबसे पहले वरुण श्री ने कहा था ये बेअदबी कर रहा है, ये बेअदबी कर रहा है, ये बेअदबी कर रहा है। मैं हमेशा कहता रहा वरुण सरीन जी, वरुण सरीन जी, वरुण सरीन जी। लास्ट में क्या हुआ? वरुण सरीन के ऊपर, जिसे लोग कहते हैं, मैं तो वरुण सरीन जी ही कहता हूं, जिसे लोग कहते हैं ये चोर है, ये ठग है, ये ब्लैकमेलर है, उसे भी पता है वो क्या है, मुझे बताने की जरूरत नहीं। आज उसके ऊपर पर्चा दर्ज होते होते रह गया, पर एक पर्चा भी हुआ, पर आज पूरे अमृतसर में उसकी क्या हुई है याद रखिएगा। तो मैं इन चीजों में नहीं आता, याद रखिएगा। मैं फिर कह रहा हूं, ये महाराज हैं। देखिए मैं किसी भगत को कुछ नहीं कह सकता, और ये तो नंबर 1 के भगत होंगे जिनके आगे महाराज लगा हुआ है अश्नील जी महाराज। तो फिर से कहता हूं, अपने पाप मत बढ़ाइए। फिर से कहता हूं, याद रखिए, मैं जय माता दी कसम खाता हूं। फिर से कहता हूं, ऐसा मत करिए। जितनी देर तक पक्का नहीं हो जाता, किसी की इंसल्ट करना गलत है, रब नाराज होता है। याद रखिएगा, अगर मेरे बारे में कोई किसी ने गलत किया तो उसके साथ गलत हो रहा है, क्योंकि जय माता दी नाराज हुए। तो आप पहले ऐसे मत कीजिए। आप मुझे फोन करके कह रहे हैं कि ये करवाइए, वो करवाइए। देखिए मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, क्योंकि देखिए अश्नील जी महाराज जी को भी, देखिए मुझे तो 2-3 लोग प्यार करते थे, उनको सहन नहीं हुआ, पर अश्नील जी महाराज के काफी लोग ऐसे हैं जो उनसे दिलो जान से प्यार करते हैं। तो मैं आपका नाम नहीं लूंगा, पर मैं आपके आगे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, मुझे दोबारा इन कामों के लिए फोन मत कीजिएगा। जिसने मेरे साथ गलत किया है, जानबूझ के किया है, मैं तब भी गलत ना करूं। अश्नील जी महाराज जी को तो पता भी नहीं था कि वो क्या कर रहे हैं। याद रखिएगा, अगर आप किसी को ये चीज दिखाएंगे, ये देख क्या बोल रहा है, उसमें बस ये बोला जाए तेरी मां आदि, तो उसको गुस्सा आएगा। पर अगर आप उसको पूरी वीडियो दिखाएंगे कि तेरी मां आदि साड़ी कितनी चंगी है, तो उसे गुस्सा नहीं आएगा। तो पूरी चीज नहीं दिखाई गई होगी अश्नील जी महाराज जी को। तो यही कह रहा हूं, रब के बंदे हैं, आप ऐसा मत कीजिए, और मुझे फोन करने की कोई जरूरत नहीं है। जय माता दी। मैं चंडीगढ़ बहुत जल्दी लंगर शुरू कर रहा हूं, और मैं जय माता दी की कसम खाता हूं, अश्नील जी महाराज जी को भी यहां बुलाऊंगा, सब अच्छे लोगों को बुलाऊंगा। हाँ, कई लोग गंदे हैं, उनको नहीं बुलाऊंगा। फिर से एक बात सुनिए, जो अच्छे हैं उनके साथ अच्छा ही करिए। कोई लोग ऐसे हैं जो 20-20 साल चुप रहे, क्यों? किसी का कोई प्रेशर था क्या? पहले क्यों नहीं आए? मैं एक ही बात कहता हूं, देखिए आपने फिल्में देखी होंगी, एक इंसान, मैं ये नहीं कह रहा अश्नील जी महाराज जी ने ऐसा किया या उनके साथ ऐसा हो रहा है, मैं आपको एक प्रूफ दे रहा हूं, एग्जाम्पल दे रहा हूं। किसी ने कुछ गलत किया, वो प्राइम मिनिस्टर बन गया या प्रेसिडेंट बन गया, बाद में 20 साल बाद वो खड़े हो जाते हैं, क्यों? उसकी छवि बिगाड़ने को। और जिसने कुछ किया ही नहीं, उसकी छवि को बिगाड़ रहे हैं। मैं फिर कहता हूं, जितनी देर तक प्रूफ नहीं हो जाता, उतनी देर तक आप अपने मन में ऐसे किसी भी अच्छे भगत के लिए कुछ गलत मत लाइए। ये मेरी आपसे विनती है। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। और लास्ट में फिर से एक बात कह रहा हूं, मुझे फोन मत करिए। मीडिया में बहुत है, मीडिया आपके देखिए, वो मुझे कह रहे थे चंडीगढ़ की मीडिया इकट्ठी करके इनके बारे में सारा कुछ छपवाइए, आप चाहे आगे ना आइए, आपके पास बहुत पैसे हैं। देखिए मेरे पास 6 लाख कामों के लिए पैसे, ऐसे काम नहीं करता मैं कि मीडिया को इनके खिलाफ छापू। क्यों? इन्होंने मेरे खिलाफ बोला। देखिए मत करिए ऐसा, आप अंग्रेज नहीं है फूट डालो राज करो, और ना ही मैं वो राजा हूं जो आपकी बातों में आ जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है जो किसी की बातों में आता है बाद में क्या होता है। तो याद रहिए, डिवाइड एंड रूल ये मत करिए, यहां ये नहीं चलेगी। ठीक है, जो लोग ऐसे हैं उनके पास जाइए, मेरे पास दोबारा फोन करने की जरूरत नहीं, कोई भी हो। याद रखिएगा। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।